सिंह रावत साहब, प्रदीप सप्पल जी, बलचा सिंह, सभी विधायकगण, पदाधिकारीगण और आप सब जो प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज एकत्रित हुए हो, मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस भीषण गर्मी में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण रैली में यहाँ अपनी उपस्थिति जैसा आप लोगों ने कराई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं अपनी बात को रखूं, मैं अपनी तरफ से और मंचा सिंह सभी नेताओं की तरफ से और आप सबकी तरफ से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो हमारे निर्दोष साथियों को बहनों भाइयों, अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो पाकिस्तान में पटाखे जलेंगे। लोकसभा चुनाव में क्या भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने? कांग्रेस अगर जीत गई आपके मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। याद है आप लोगों को? कहते थे अगर घर में 2 भैंस है, एक भैंस को खोल के ले जाएंगे। इस प्रकार के भाषण, लोगों को भ्रमित करना, जुमले देना। और मैं तो धन्यवाद बने करता हूं इस जनता का कि हमारे गठबंधन को 234 सीटें मिली और 292 एनडीए को मिली। लेकिन आज भी हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, जो लोग हैं मंच पर बैठे हैं, जो लोग आप सामने बैठे हैं, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कोई किसी पद पे हो या ना हो, लेकिन हम उस विचारधारा से बने हैं जिसने इस पार्टी ने इस देश को, प्रदेश को अपने खून पसीने से सींचा है। जिन लोगों ने शहादत दी है, कुर्बानियां दी है देश को एक रखने के लिए। कौन वो भाजपा का नेता है जिसने अपनी छाती में गोली खाई हो? इंदिरा गांधी कुर्बान हो गई देश के लिए। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, बीरेंद्र सिंह को बम से उड़ा दिया। भाजपा के किस नेता ने अपना नाखून कटाया देश के लिए? शासन करने के लिए, भाषण देने के लिए, इश्तिहार छापने के लिए, पोस्टर छपाने के लिए ये सब राज कर रहे हैं। लेकिन समर्पित भाव से देश की आजादी से लेकर आज तक भाजपा के किस साथी ने अपना योगदान दिया है? मैं आपसे आह्वान करने आया हूं। 3.5 साल पहले हम लोगों ने चुनाव यहां पर लड़ा। हम सब उम्मीद करते थे कि यह सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। ऐसा हुआ नहीं और दुर्भाग्यवश उसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। आज पूरे देश में महिला उत्पीड़न में, दलितों पर आक्रमण पर उत्तराखंड का नाम बढ़ता चला जा रहा है। यहां की सरकार ने रेती का खनन हो, बजरी के ठेके हो, हर जगह खुली लूट मचा रखी। वो समय आ गया, हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। छोटी मोटी टोकाटाकी चलती रहती है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए, जनता के भविष्य के लिए, देश में संविधान को प्रमुख रखने के लिए, उसकी विचारधारा को समृद्ध रखने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आज पूरे देश में राहुल गांधी ने यात्रा करी है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लाखों करोड़ों लोगों से मिले हैं, प्यार का पैगाम दिया, संदेश दिया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। आज हमारा दायित्व बनता है हम जनता तक जाएं, लोगों को जोड़ें और जो भ्रमित करने की धारणा भाजपा की है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यहां की सरकार हो, उसका मुकाबला हमें करना पड़ेगा। मंच पे सारे हमारे साथी बैठे हैं। हरीश रावत जी भाषण दे रहे, सही कह रहे थे। हम सब सहयोगी 1980 में रावत साहब और स्वर्गीय पायलट साहब इकट्ठे संसद में गए थे 1980 में, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में रावत साहब और हम दोनों साथ साथ मंत्री थे। हितर सिंह जी अध्यक्ष थे। हम लोगों ने घूम घूम कर पूरे उत्तराखंड में प्रचार किया। कोडियाल साहब अध्यक्ष रहे। हम सब जो नेता यहाँ मौजूद हैं और आप सब लोग यहाँ बैठे हो। आज हमें संकल्प लेना पड़ेगा, संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड में तख्ती बदल करनी पड़ेगी। 1.5 साल के बाद यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, ये हमारी आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों,